इच्छाएं पूरी नहीं हो तो फिर क्रोध आता है, अगर इच्छाएं पूरी नहीं हो तो फिर क्रोध आता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो फिर लोभ आता है। सिचुएशन कैसी ही हो, हमेशा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य आपका वो साथी है जो हर सिचुएशन में आपको निकाल सकता है। और हाँ, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें। और इसी एनर्जी के साथ चलिए हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई, तो चलिए आज हम 24 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आपको मैंने बता दिया है काफ़ी बार, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जो लाइव क्लास चलती है उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और उसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या जारी किया है? देखिए अभी क्या चल रहा है, तो अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो उस पर हर क्वेश्चन आएगा आपको सामने, रोज़ाना एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। तो इसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया है, तो मोटो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज तक जितने भी टोक्यो हुए हैं उनका आदर्श वाक्य था द फास्टर हाई स्ट्रॉन्ग, मतलब फास्टर हाई स्ट्रॉन्ग, इतना ही था। लेकिन इसमें टुगेदर वर्ड और जोड़ दिया है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम सब अलग अलग हैं, तो अब साथ चलने का बोल रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं। तो इसकी थीम है, वो सही आंसर क्या होगा, वो सी होगा। तो इसकी सीमा हो जाएगी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। और टोक्यो ओलंपिक तो ये 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से है वो 2021 में हो रहे हैं। ये भी मैं टोक्यो पे ही लेके आया हूँ। टोक्यो पे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे अब। तो क्या है, टोक्यो ओलंपिक में 40% हिस्सेदारी वाले भारत के कौन से 2 राज्य हैं? तो टोक्यो ओलंपिक के अपने खिलाड़ी गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस राज्य के गए हैं? तो वो गए हैं हरियाणा और पंजाब के। हरियाणा और पंजाब के कितने? 27 हरियाणा के, और 19 कितने किसके गए हैं? वो पंजाब के गए हैं। तो सबसे ज़्यादा रेशियो है वो इन 2 स्टेटों का ही रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? तो इसका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, यानी योगी आदित्यनाथ जी ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो वहाँ कितनी पंचायतें हैं? तो है वहाँ है 58,189 टोटल पंचायतें हैं। तो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के CM आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव। और राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। और बेगूसराय रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रस्थान करते हैं। किसने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये की है यूरोपियन संघ में। किसने की है? यूरोपियन संघ ने की है। तो ये यूरोपियन संघ में कितनी कंट्री आती है? ये 2019 के बाद 27 कंट्री हो गई है। इससे पहले कितनी थी? तो इससे पहले थी वो 28 कंट्री थी। तो अब इन्होंने कड़े नियम है वो जारी कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है वो क्लाइमेट चेंजिंग हो रहा है, जिससे क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का स्तर है वो बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, जो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जो स्टेट या देश बसे हुए हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। और अपना तापमान है वो कितना चला जाएगा पृथ्वी का? तो 2 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। तो वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि अगर इसको 1 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल कर लिया जाए तो ये स्थिति नहीं होगी। और इसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ही ये नए नियम है वो बनाए जा रहे हैं। ई वाहनों को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वो इतना पोल्यूशन नहीं हो, और ना ही इतना टेम्परेचर बढ़े, और ना ही अपन इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़े। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने द प्रिंसेस लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप जारी किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है मेघालय ने। किसने किया है? ये मेघालय ने किया है। तो मेघालय, इसमें इसकी
सीएम कौन है? तो मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। और कैपिटल क्या है? तो शिलोंग है। गवर्नर कौन है वहाँ के? तो सत्यपाल मलिक है। और मेघालय में एक नदी है इंपॉर्टेंट, उसका क्या नाम है? तो उमनगुंठ नदी है, वो इम्पोर्टेंट है। और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। किसका? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। तो डीआरडीओ जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक 11 साल बाद डीआरडीओ के। तो चलिए उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक साहब है। और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। और यहाँ के वेलर द्वीप का नाम बदल कर क्या रख दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया है। कैपिटल आप सबको पता है भुवनेश्वर है। मिशन 0F योजना स्वच्छ बिंदु सागर पहल, ये करंट में योजना ही चलाई गई है। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ? तो उड़ीसा के रायकेला में। और चिल्का लेक है, वो कहाँ है? तो खारे पानी की झील है, वो सबसे बड़ी, वो उड़ीसा में है। और उड़ीसा का राज्य दर्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो उड़ीसा को अगर आप गहराई से चिंतन करना चाहते हो तो आप राज्य दर्शन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और लाइव क्लास लेना चाहो तो उसकी 9:15 से 10:15 है वो टाइमिंग रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी दी है? तो ये कहाँ दी है? तो ये लद्दाख में दी है। कहाँ? लद्दाख में दी है। तो ये आपको बता दूं, ये अपना इंडिया का मैप है। यहाँ अक्साई चीन आ जाता है, ये पीओके आ जाता है, ये पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब इसका 2 भाग कर दिया है। यहाँ जम्मू कश्मीर कर दिया है और इधर के भाग को लद्दाख कर दिया गया है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल है आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर है, वो लद्दाख के उपराज्यपाल है। और एक जम्मू कश्मीर जो एक वहाँ का नेशनल पार्क है वो अब लद्दाख में आने लगा है। पहले वो जम्मू कश्मीर में था, जैसे डिवाइड हुआ तो अब लद्दाख में काउंटिंग होने लगी है। तो हेमिस नेशनल पार्क है, वो कहाँ है? तो वो लद्दाख में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य में अज्ञात धर्म समुदाय में 217.8% की वृद्धि देखी गई है? तो कहाँ देखी गई है? तो ये तमिलनाडु में देखी गई है। कहाँ? तमिलनाडु में देखी गई है। तो तमिलनाडु में भाषा कौन सी बोली जाती है? तो सीधी सी बात है, इसके नाम में ही राज छिपा है। तो तमिल है वो भाषा बोली जाती है। तो अपने इंडिया के मैप में पड़ता है, ये इंडिया है, तो यहाँ तमिलनाडु है वो पड़ता है। और यहाँ केरल पड़ता है, यहाँ कर्नाटक पड़ता है, और यहाँ आंध्र प्रदेश, और यहाँ उड़ीसा पड़ता है। तो ये यहाँ पर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ब्रिस्बेन करेगा। ब्रिस्बेन है वो 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का करेगा। तो इससे पहले 2028 का कौन करेगा? तो वो लॉस एंजिलस करेगा। मेज़बानी कौन करेगा? लॉस एंजिलस करेगा। और 2024 तो 2024 में होगा पेरिस में। और 2021 में अभी चल रहे हैं, वो कहाँ चल रहे हैं? तो वो टोक्यो में चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, वो भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इनका नाम क्या है? तो अब्दुल्ला शाहिद नाम है। क्या? अब्दुल्ला शाहिद नाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, यह आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा है राकेश ओम प्रकाश मेंटेरा की। किसकी है? राकेश ओम प्रकाश मेंटेरा की। ये दिल्ली 6 और रंग दे बसंती मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। एडीबी के द्वारा चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10% प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर की कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस साहित्यकार का निधन हुआ है? तो किसका हुआ है? अनिल कुमार थपलियाल का हुआ है। इसका सही आंसर है वो है ए। ये साहित्यकार थे और इनका निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट का प्रसार की योजना बनाई है? तो ये किसने बनाई है? तो ये अमेरिका ने बनाई है। क्यों? क्योंकि क्यूबा में है वो कोरोना का स्तर बढ़ा है और उससे वहाँ
सिचुएशन है वो सही नहीं रखी गई सरकार के द्वारा, तो वहाँ जनता ने विरोध कर दिया है, तो और वहाँ पर नेट बंद कर दिया है। तो अब वहाँ पर अमेरिका के द्वारा है वो हाई एल्टीट्यूड के माध्यम से इंटरनेट का प्रसार किया जा रहा है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन साहब है। और इनकी कितनी बुक है? 2 बुक है, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू। इनकी 2 बुक है। वो कौन कौन सी है मैंने काफ़ी बार आप लोगों से चर्चा की है। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख वो आंसर दे, और अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मैं यही समझूंगा कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए नॉर्मल है, वो सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए करंट अफेयर है वो देख रहे हो, अपने ज्ञान के लिए नहीं देख रहे हो। तो ऐसे लोगों को मुझे ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए ही देखें, टाइम पास के लिए देखें। हमेशा अपने ज्ञान के लिए चीज़ें ही देखें जो अपने उपयोगी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो ये किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो ये नोएडा शहर में प्रस्तावित करने का प्रस्ताव जारी किया है, स्थापित करने का। तो चलिए, और आपको बता दूं गांधीनगर में है वो 5 स्टार रेलवे प्लेटफॉर्म पर 5 स्टार होटल है, वो इसका अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है वो 20 जुलाई को मनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट में बताएं या डिसलाइक भी कर सकते हैं कि इस वजह से मुझे ये वीडियो है वो पसंद नहीं आया। आपकी राय है वो हमें, आपके राय पे हम ज़रूर विचार करेंगे। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो धन्यवाद। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।